आज दुनिया के बड़े देश चाइना प्लस की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि यह काम भारत के अलावा और कौन सा देश कर सकता है? मैं मानता हूं बहुत सोच समझ कर यदि आप जवाब देंगे तो कहेंगे केवल और केवल भारत कर सकता है। साथियों, आज जब बहुत सारे देश ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन से काफी प्रभावित हो रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मजबूत कर सकता है। भारत के अंदर वह क्षमता है। आज दुनिया के बड़े देश चाइना प्लस की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि यह काम भारत के अलावा और कौन सा देश कर सकता है? मैं मानता हूं बहुत सोच समझ कर यदि आप जवाब देंगे तो कहेंगे केवल और केवल भारत कर सकता है। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वह मात्र इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी नहीं है, बल्कि उसके पीछे ग्लोबल गुड की भावना है। उसके पीछे दुनिया की एक रोबस्ट सप्लाई चेन देने की भावना है। भारत की क्षमता में मेरे विश्वास का जो तीसरा कारण है वह है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 ईयर्स की कम आयु के हैं। हमारी सरकार ने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को न सिर्फ पहचाना है, बल्कि निरंतर उसे मजबूत करने का काम किया है। एक नए आत्मविश्वास से भरपूर हमारे युवा विज्ञान से लेकर खेल जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप अवसर तेजी से बनाए जा रहे हैं। वहीं इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार ने एक कंडीसिव एनवायरनमेंट भी तैयार किया हुआ है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और आज तो आप जानते हैं कि भारत में मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स खड़े हो गए। साथियों, इन 3 कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 कारण अपने आप में भारत को एक नए ग्लोबल ऑर्डर को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करते हैं। साथियों, आज भारत को लेकर पूरी दुनिया में एक उम्मीद बनी है, और केवल उम्मीद ही नहीं बनी है, बल्कि एक विश्वास का अभाव, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा हुआ है। यह सब इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार की इंटेंशन, सरकार की नीयत साफ है, और हमारी नीयत देश के हित में है। हमारी सरकार ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी विशेष बल दिया है। हमने करीब 1500 पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त किया है एक झटके में। हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लॉन्च की है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम भी लॉन्च की गई है, और मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। यही कारण है कि आज भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी पहचान स्वाभाविक रूप से बना रहा है। साथियों, आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी काफी बदलाव तेजी से हो रहा है। भारत भी इस सेक्टर में तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। सरकार ने देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन भी प्रारंभ किया है, जिसके तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि भारत ग्लोबल AI हब बने, और बनेगा। यह हमारी गवर्नमेंट का पक्का विश्वास है। साथियों, हमारी सरकार ने मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को भी आगे बढ़ाया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा है, आपने सुना होगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में आ जाएगी। साथियों, आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम सिक्योर, इनक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथवेज कैसे गढ़ें। यह केवल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से जुड़ा विषय नहीं है,
बल्कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी और उसके वेलफेयर से भी जुड़ा हुआ यह सब्जेक्ट है। साथियों, भारत के एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को महत्व दिया गया है। हमारी स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में यह सोच बहुत ही डीपली इम्बीडेड है कि मानव और प्रकृति, ह्यूमन और नेचर, ये अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद का एक पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद हमारा वेद है। वी हैव ऑलवेज envisioned a global order where power is guided by responsibility, purpose is rooted in the well-being of all, and partnership is the natural state of relations between nations. यानी जब शक्ति को जिम्मेदारी समझा जाता है तो उसका उद्देश्य सभी का कल्याण होता है और राष्ट्रों के बीच संबंध यह साझेदारी बन जाते हैं, यानी पार्टनरशिप बन जाते हैं। इंडियन इथोस डज नॉट सी ग्लोबल ऑर्डर एज ए कंटेस्ट फॉर द डोमिनेंस, but as a shared journey towards harmony, dignity, and mutual respect for all. In our tradition, the measure of strength is not in the ability to command, but in the capacity to care, not in the pursuit of the narrow interest, but in the commitment to the global good. यानी हम सदियों से ही ग्लोबल ऑर्डर के पक्ष में रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जो कि जस्ट हो और साथ ही सभी के हित में हो। और आज के समय में इसमें एक और प्रायोरिटी आकर जुड़ गई है, और वह है कि हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उनका समाधान करें। जहां कुछ देशों को अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी दी है, वहीं विश्व की एक बड़ी आबादी को केवल इनइक्वलिटी, इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी भी दी है। साथियों, इस व्यवस्था ने कई संघर्षों को भी जन्म दिया है। क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौती खड़ी की और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। यानी यह व्यवस्था सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ गढ़ने में सफल नहीं रही है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं विफल रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम एक नए रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का हम निर्माण करें, यह आवश्यक है। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां इक्वलिटी हो, समानता हो, सभी के लिए समान अवसर हो, कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन हो और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन हो। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना केवल भारत के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। भारत की नेतृत्व क्षमता में मेरे इस विश्वास के 3 कारण हैं। पहला कारण है हमारा वैल्यू सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली फॉर अस। हम लोगों के पूरा विश्व ही एक परिवार है। मैं यहां पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कही जाने वाली कुछ लाइंस को कोट करना चाहता हूं। डॉक्टर कलाम कहते थे, वेयर देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर। व्हेन देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज हार्मनी इन द होम। व्हेन देयर इज ए हार्मनी इन द होम, देयर इज ए ऑर्डर इन द नेशन। When there is order in the nation, there is a peace in the world. इसलिए मैं मानता हूं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में यदि भारत के मूल्यों की नींव होगी तो उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन होगा, जस्ट और इंक्लूसिव होगा। दूसरा कारण है एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां इक्वलिटी हो, समानता हो, सभी के लिए समान अवसर हो, कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन हो और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन हो। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना केवल भारत के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। भारत की नेतृत्व क्षमता में मेरे इस विश्वास के 3 कारण हैं। पहला कारण है
हमारा वैल्यू सिस्टम, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली फॉर अस। हम लोगों के पूरा विश्व ही एक परिवार है। मैं यहां पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही जाने वाली कुछ लाइंस को कोट करना चाहता हूं। डॉक्टर कलाम कहते थे, वेयर देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर। व्हेन देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर, there is harmony in the home. When there is a harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is a peace in the world. इसलिए मैं मानता हूं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में यदि भारत के मूल्यों की नींव होगी तो उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन होगा, जस्ट और इंक्लूसिव होगा। दूसरा कारण है कि भारत की ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने की तेजी से बढ़ती हुई क्षमता। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसे सबको स्वीकार करना ही पड़ रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में मौजूद कई सारे चैलेंजेस के बावजूद भारत में डोमेस्टिक डिमांड में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले डिकेड में हमारे एक्सपोर्ट्स में 76% की वृद्धि हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है और पिछले 10 साल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन की दर भी घटी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती जी ने अभी हाल ही में कहा था कि पहले विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक भारत को बताता था कि उसे क्या करना है, लेकिन अब भारत विश्व बैंक को बताता है कि उसे क्या करना है। यह स्टेटमेंट पिछले 11 सालों में भारत को एक डिपेंडेंट इकोनॉमी से सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की यात्रा को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम सिर्फ भारतीय कंपनियों की बात नहीं करते हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनी है, उन सबके लिए भी आज मौका है भारत में आए, भारत में इन्वेस्ट करें। यहां डिफेंस इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन का पूरा अवसर है। हमारे सामने एयरबस का उदाहरण है। आज वे भारत में ही टाटा एरोस्पेस के साथ C-295 जहाज बना रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि चैलेंजेस नहीं है, मगर इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर हमारी गवर्नमेंट में मौजूद है। यह बात तो मैं विश्वास के साथ कह ही सकता हूं। फ्रेंड्स, I would like to appeal to all foreign companies and investors to come and invest in India's vibrant defense manufacturing ecosystem. We will provide you with all the necessary clearances and offer hand-holding support. Our Make in India is not limited to India only. When you make in India, you will make for the world. साथियों, भारत की सोच डेवलपमेंट और पीस ओरिएंटेड है। हमारे लिए डेवलपमेंट इन आइसोलेशन नहीं है,